नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात की सच्ची घटना। जब मैं और मेरी पत्नी रात में अपने पैतृक गांव जा रहे थे और हमें सामना करना पड़ा एक ऐसी आत्मा से जिसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे जब मैं और मेरी पत्नी अपनी कार लेकर गांव की ओर निकल पड़े। कई सालों बाद अपने पैतृक गांव जा रहा था। शहर की भागदौड़ और रोशनी से दूर गांव का रास्ता जैसे जैसे पास आता जा रहा था, अजीब सी सर्द हवा और सन्नाटा महसूस हो रहा था। मेरी पत्नी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, "यह रास्ता बहुत सुनसान लग रहा है, ठीक तो जा रहे हैं ना?" मैंने हंसकर जवाब दिया, "हाँ हाँ, सब सही है, बस आधा घंटा और।" लेकिन भीतर से मुझे भी हल्की सी घबराहट महसूस हो रही थी। जंगल का रास्ता शुरू हुआ ही था कि अचानक मेरी गाड़ी झटके से रुक गई। मीटर में पेट्रोल आधा भरा था, पर इंजन अजीब सी खरखराहट कर रहा था। मेरी पत्नी ने डरते हुए पूछा, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "शायद इंजन गर्म हो गया है।" इतने में उसने कांपती उंगली से सामने इशारा किया। वो देखो, सड़क किनारे सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने टॉर्च निकाली और आवाज़ लगाई, "कौन है वहाँ?" लेकिन जवाब नहीं मिला। वह औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। मेरी पत्नी ने घबराकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह औरत गाड़ी तक आ गई और खिड़की पर हाथ रख दिया। उसकी उंगलियां ठंडी और लंबी थीं, जैसे बर्फ। उसने फुसफुसाकर कहा, "ये रास्ता छोड़ दो, लौट जाओ, वरना कभी वापस नहीं आ पाओगे।" मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और अचानक इंजन चल पड़ा। मैंने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखा तो वही औरत पीछे की सीट पर बैठी थी। मेरी पत्नी चीख उठी और मैंने तुरंत ब्रेक मारा। पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। किसी तरह मैं गांव तक पहुंचा। पूरा गांव सुनसान था, टूटी फूटी झोपड़ियां, बंद दरवाजे और हवा में अजीब सी गंध। हम अपने पैतृक घर पहुंचे। भारी लकड़ी का दरवाज़ा चरमराकर खुला। अंदर घुसते ही सीलन और अंधेरा मिला। पत्नी ने धीरे से कहा, "यहाँ तो जैसे बरसों से कोई आया ही नहीं।" मैंने उसे सांत्वना दी, "सुबह तक रुकते हैं, फिर निकलेंगे।" रात के सन्नाटे में हम लेटे ही थे कि अचानक बाहर से औरत के रोने की आवाज़ आई। बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। पत्नी कांपते हुए बोली, "ये कैसी आवाज़ है?" मैं खिड़की तक गया और बाहर झांका। वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखों की जगह काले गड्ढे। वह बोली, "तुमसे कहा था, लौट जाओ।" मैंने झटपट खिड़की बंद कर दी। दिल धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। सुबह होते ही गांव के एक बुजुर्ग मिले। मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। उन्होंने गंभीर होकर कहा, "बेटा, ये गांव बरसों पहले उजड़ गया था। एक औरत, राधा, को उसके ही पति ने यहाँ जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। वह हर आने वाले को चेतावनी देती है, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानता, उसका अंत यहीं होता है।" मेरी पत्नी घबराकर बोली, "तो कल रात वहीं मैंने सोचा आज रात आखिरी बार रुकते हैं, फिर लौट जाएंगे।" लेकिन रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। ऊपर से पायल की आवाज़ें आने लगीं। पत्नी मेरे पास चिपकी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और वही औरत सामने थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से धुआं निकलता हुआ। वह चीखी, "कहा था, मत आना।" चारों तरफ आग की लपटें उठ गईं। कमरा तपने लगा। मेरी पत्नी बेसुध होकर गिर गई। मैं उसे उठाने झुका और तभी सब अचानक शांत हो गया। जब मैंने आंख खोली तो पाया कि मैं कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ। मेरी पत्नी बगल में थी। मोबाइल देखा, समय 9:30। यानी फिर वही रात, वही मोड़, वही सफ़र। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या ये सब सपना था, या मैं और मेरी पत्नी किसी अंतहीन चक्र में फंस चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन है? यह मेरी कहानी थी, मेरी आंखों से देखी और महसूस की हुई। बुजुर्ग ने चुपचाप सिर झुका लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरी पत्नी की डरावनी कहानी, गांव की परछाई। आपको क्या लगता है, क्या हम सच में उस आत्मा के चक्र में फंस गए हैं, या ये सब एक डरावना सपना था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नई नई डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए।